अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 2.1 करने जा रहे हैं और उसमें हमने एक चीज़ जो है वो नई सीखनी है और वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेट। आपने 1.2 में देखा था कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूले में कैसे वैल्यूज़ पुट की थी और वहाँ से उसके रूट्स निकाले थे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। जो रेडिकल के अंदर की चीज़ है इसको आप क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेट। और इस डिस्क्रिमिनेट की बुनियाद पे ही हम रूट्स की नेचर को भी डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास क्या है। और सबसे पहले जो हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 है में सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई थिंक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि हमारे पास कौन सी होती है कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर आपके पास क्या हो, 2 हो। तो जितने भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हैं। डिस्क्रिमिनेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है उसके जो अंदर रेडिकल वाली फॉर्म है जो इसमें स्क्वायर रूट में दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट। हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, 2, b 3 है और c की वैल्यू -1 है। डिस्क्रिमिनेट में पुट करते हैं यानी b स्क्वायर माइनस 4ac में b की जगह पे 3 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -1। 3 का स्क्वायर है इस वजह से आपके पास क्या आएगा, 9 और माइनस का 4 है, अंदर आपके पास माइनस का 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, प्लस करने से आंसर क्या आता है, 17 और यही हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 6 है, b इज इक्वल टू -8 है और c इज इक्वल टू 3 है। डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं। -8 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 6, 8 8 सार क्या आता है, 64 और -12 6 सार 72 होता है। तो आपके पास 64 माइनस 72 आता है, माइनस करने से आंसर क्या आ जाएगा, -8 और यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है, 9, b इज इक्वल टू -30 और c इज इक्वल टू 25। डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac -30 का स्क्वायर -4, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 25। तो आपके पास क्या आएगा, 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 और 4 9 ज़ार 36, 36 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 900। अब प्लस माइनस में है, दोनों 900 हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू -7 है और c इज इक्वल टू -2 है। डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला आपके पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं, b की जगह पे -7 का स्क्वायर -4 इंटू 4 और आपके पास c की जगह पे -2, 4 4 ज़ार 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से प्लस का 32 आएगा और 7 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है, 49। 49 प्लस 32 करें तो आंसर क्या आता है, 81। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन जो है वो है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। यानी सबसे पहले आपने क्या बताना है कि रूट्स की नेचर बतानी है। नेचर क्या होती है, जैसे आप यूँ कह दें कि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉपर्टी, कोई खासियत, हम उसको डिस्कस करते हैं। और रूट्स यहाँ पे इक्वेशंस के हैं तो आपके पास जैसे कि आप लोगों ने पहले चैप्टर में देखा कि जो आप जब फार्मूले में वैल्यू पुट करते थे और वहाँ से आप कहते थे कि ये दो जो है वो इक्वेशन के रूट्स हैं या सॉल्यूशन सेट हैं। इस तरीके से अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और बताएंगे कि हमारे पास ये कौन सा रूट है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि हमें उनकी नेचर का पता कैसे चलेगा।
अगर आपके पास जो डिस्क्रिमिनेट है वो लेस देन ज़ीरो हो तो क्या होगा कि जो आंसर होगा वो इमेजिनरी यानी नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी, इमेजिनरी या इरेशनल। फिर डिस्क्रिमिनेट को देखते हैं कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेट का आंसर जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या है, रियल है एंड इक्वल है। रियल में आपके पास दो किस्म के आते हैं कि रेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो अगर हो जाए, डिस्क्रिमिनेट ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे इसकी अब दो कंडीशन है। या तो वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर होगा, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर होगा तो उसके जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। लेकिन अगर आपके पास वो कंप्लीट या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उसके रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपके पास ग्रेटर देन होता है तो इसका मतलब क्या होगा और किस कंडीशन में, कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा और नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा तब क्या होगा। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप लोग देखें तो क्या है, डिस्क्रिमिनेट में वैल्यू पुट करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू है -23 और सी की वैल्यू है 120। डिस्क्रिमिनेट में पुट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac -23 का स्क्वायर -4 और ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 120। 23 का स्क्वायर आपके पास क्या आता है 529, -4 को 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -480 आता है। माइनस करने से आंसर क्या आया 49, यानी ये आपके पास आप एक तो नंबर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है, दूसरे ये आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके पास क्या होता है कि रेशनल होता है और साथ में आपके पास रियल होता है, तो हमारा सॉरी अनइक्वल होता है, रेशनल होता है और अनइक्वल होता है। तो हम क्या लिखेंगे कि एज द डिस्क्रिमिनेट इज पॉजिटिव एंड परफेक्ट स्क्वायर सो द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ भी आपके पास a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है और c इज इक्वल टू 7 है। डिस्क्रिमिनेट वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 9, 4 2 ज़ार 8 और 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 56। अब आप देखें तो हमारे पास जब हम माइनस करते हैं तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होने की वजह से क्या होता है -47 आता है। अब -47 है ना, तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है और ना ही आपके पास ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। जब लेस देन ज़ीरो हो तो हमारे पास क्या होता है वो इमेजिनरी होता है। ऐसे जैसे हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि एज द डिस्क्रिमिनेट इज नेगेटिव सो द रूट्स आर इमेजिनरी, कि आपके पास रूट्स कैसे निकला है इमेजिनरी। तो आयस की वेरिफिकेशन उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को और इसको वेरीफाई करें, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कैसा आंसर आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप जो आपको यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू दी गई है वो पुट करते हैं। यहाँ से आपके पास क्या आएगा -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस सॉरी प्लस का 3 था उसका स्क्वायर लेंगे -4 इंटू 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 -56 डिवाइड बाय 4। अब आप माइनस करते हैं अंदर क्या बचते हैं माइनस का 47। आपको पता है कि -1 किसकी वैल्यू होती है आयोटा की। तो अगर हम यहाँ से क्वाड्रेटिक से इस सॉरी स्क्वायर रूट से बाहर निकालते भी हैं तो हमारे आंसर में क्या आता है आयोटा आता है, जो कि इस चीज़ की वेरिफिकेशन करता है कि हमारा रूट्स जो है वो क्या है इमेजिनरी है। क्वेश्चन नंबर 3 है 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास क्या है 6, b की वैल्यू आपके पास -24 और c की वैल्यू 9 है। डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले में पुट करते हैं 24 का स्क्वायर 576 -4 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है 64 और फिर 64 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 576 आता है। अब देखिए एक प्लस की वैल्यू एक माइनस किया आंसर क्या आ गया 0, यानी डिस्क्रिमिनेट क्या हो गया आपके पास इक्वल टू 0 हो गया। और हमने बोला था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होते हैं रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो आइए वेरिफिकेशन करते हैं इसकी। सॉल्व द इक्वेशन बाय द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, आपके पास क्या आता है बी की जगह पे 24 पुट किया। अब
आपके पास 24 माइनस का था, यानी बी की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, -24। इस वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया, +24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 का स्क्वायर -4 इंटू 16 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 16 क्या आएगा, 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 माइनस 576 डिवाइड बाई 32। अब आपके पास जो रेडिकल के अंदर है वो चीज़ तो सारी ज़ीरो हो गई, जस्ट क्या बचा 24 डिवाइड बाई 32। अगर आप इसको 8 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, दस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू -13 है। डिस्क्रिमिनेट के फार्मूला आपके पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 4 3 ज़ार 12, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 156। आपके पास 13 के साथ भी माइनस का साइन और 4 के साथ भी, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आंसर प्लस हो गए हमारे पास। 49 को प्लस करेंगे 156 में तो 205 आ गया। अब देखें तो हमारे पास ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब आपके पास पॉजिटिव तो हो रूट लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हमारे पास, सॉरी डिस्क्रिमिनेट अगर पॉजिटिव है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स कैसा होगा, इरेशनल एंड अनइक्वल। वेरिफिकेशन करते हैं फार्मूले में पुट करके, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -7 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -13 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 प्लस 156 डिवाइड बाई 6, यहाँ से आपके पास क्या आएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 205 डिवाइड बाई 6। अब देखें तो 205 का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर इशारिया में आता है, और जो इस चीज़ की जो है वो वेरिफिकेशन करता है कि रूट्स आपके पास क्या है, इरेशनल है और अनइक्वल है। उम्मीद है आप लोग को डिस्क्रिमिनेट के नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।